कहा जाता है कि घर में कुत्ता भी मजबूत होता है। हिमाचल प्रदेश में कहाँ चली गई थी मोदी की लोकप्रियता? पंजाब में कहाँ चली गई थी मोदी की लोकप्रियता? दिल्ली के नगर निगम चुनाव में कहाँ चली गई थी मोदी की लोकप्रियता? आप मोदी की बात करते हैं, वोट का लुटेरा, देश में कत्लेआम मचाने की साजिश नरेंद्र मोदी की सरकार की है। उसको विकास से कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। जागो और नरेंद्र मोदी ऐसे खतरनाक साजिशकर्ता को इस देश की गद्दी से उतार फेंको, नहीं तो तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। श्रीलंका से भी बदतर स्थिति में भारत देश आने वाला है। 2023 है, 24 आते आते देख लीजिएगा। नरेंद्र मोदी के नाम लेने वाले को, नरेंद्र मोदी का नाम लेने वाले को जनता गाल गुलाबी कर देगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं सिर्फ गुजरातियों का विकास और देश का धन को चटनी ऐसा गुजरातियों को चटाकर विदेशों में काला धन बेचकर और देश को श्रीलंका के रास्ते पर ले चलने के लिए नरेंद्र मोदी जी कटिबद्ध हैं। हमारी सरकार जब बनेगी तो 2 करोड़ नौजवानों को हर साल सरकारी नौकरी देंगे। महिलाओं को कहा करते थे कि आपके जो रसोई गैस है, डीजल, पेट्रोल, तमाम ऐसे पेट्रोलियम पदार्थों को हम की कीमतें कम करेंगे। लेकिन आज 2014 से लेकर 2023 आ गया, लेकिन महंगाई कम होने के बजाय महंगाई 3 गुना बढ़ गया। अगर जनता जाग गई ना तो चीर फाड़ देगी नरेंद्र मोदी। ऐसे 10 नरेंद्र मोदी को जनता में ये ताकत है। आप लोग 2024 में कौन से मुद्दे को लेके जा रहे हैं बीजेपी 2024 चुनाव? जनता का मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। ये तो 2019 बिहार एनसीपी इस बार सड़क पर उतरे हैं और हमारे साथ में बिहार एनसीपी के नेता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं। क्यों? प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, फिर भी इस तरह से क्यों? प्रधानमंत्री कह रहे हैं सिर्फ गुजरातियों का विकास और देश का धन को चटनी ऐसा गुजरातियों को चटाकर विदेशों में काला धन बेचकर और देश को श्रीलंका के रास्ते पर ले चलने के लिए नरेंद्र मोदी जी कटिबद्ध हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं याद दिलाना चाहता हूं नरेंद्र मोदी को कि 2014 में जब वो लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार किया कर रहे थे तो उस समय उन्होंने वादा किया था नौजवानों से, बेरोजगारों से कि हमारी सरकार जब बनेगी तो 2 करोड़ नौजवानों को हर साल सरकारी नौकरी देंगे। महिलाओं को कहा करते थे कि आपके जो रसोई गैस है, डीजल, पेट्रोल, तमाम ऐसे पेट्रोलियम पदार्थों को हम की कीमतें कम करेंगे। लेकिन आज 2014 से लेकर 2023 आ गया, लेकिन महंगाई कम होने के बजाय महंगाई 3 गुना बढ़ गया। लेकिन नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, किसी का साथ नहीं। उन्होंने सिर्फ ईवीएम को साथ लिया है, ईवीएम में डाका डाला है और 2019 में वो सत्ता में वापसी किया है। इसलिए 24 में देश की जनता सजग है। नरेंद्र मोदी की किसी भी चालबाजी को मात देने के लिए देश की जनता कृत संकल्पित है। नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने। एक सवाल है सर, अगर महंगाई कोई मुद्दा है तो फिर भी लगातार चुनाव जो हो रहे हैं, विधानसभा चुनाव, उसमें बीजेपी जीत क्यों जाती है? भाई साहब, नरेंद्र मोदी की सरकार कहाँ जीतती है? गुजरात जीत गई। आप बता दीजिए ना। कहा जाता है कि घर में कुत्ता भी मजबूत होता है। हिमाचल प्रदेश में कहाँ चली गई थी मोदी की लोकप्रियता? पंजाब में कहाँ चली गई थी मोदी की लोकप्रियता? दिल्ली के नगर निगम चुनाव में कहाँ चली गई थी मोदी की लोकप्रियता? आप मोदी की बात करते हैं, वोट का लुटेरा, देश में कत्लेआम मचाने की साजिश नरेंद्र मोदी की सरकार की है। उसको विकास से कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। मैं कहना चाहता हूं 24 में किसी कीमत पर नरेंद्र मोदी अगर सत्ता में आ गया तो देश को कंगाल होने से ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं रोक सकता। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज कहना चाहता हूं और ये भी कहना चाहता हूं कि देश की जनता जागो। तुम्हें बरगलाने की कोशिश की जा रही है, तुम्हें हिंदू और मुसलमान में बांटने की साजिश की जा रही है। जागो और नरेंद्र मोदी ऐसे खतरनाक साजिशकर्ता को इस देश की गद्दी से उतार फेंको, नहीं तो तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। श्रीलंका से भी बदतर स्थिति में भारत देश आने वाला है। 2023 है, 24 आते आते देख लीजिएगा। नरेंद्र मोदी के नाम लेने वाले को, नरेंद्र मोदी का नाम लेने वाले को जनता गाल गुलाबी कर देगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 2019 लोकसभा चुनाव जीती, उसके बाद भी लगातार कई विधानसभा चुनाव हुए। मैं तो बताए, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए।
अगर आप लोग विपक्ष में सभी लोग एकजुट होते हैं तो क्या महंगाई, बेरोजगारी और भी जो मुद्दा है वो भुना क्यों नहीं पाती है विधानसभा चुनाव में? जनता जब जाग जाती है ना, जनता 2019 में जनता जागी थी कि नहीं? मैं बता 2019 में जनता जागी थी कि नहीं? 2019 की तुलना 2023 से मत कीजिए भाई साहब। 2019 की तुलना 23 से कीजिएगा तो जनता सुनेगी तो कुछ और कह देगी। 24 में कौन सा हुई शेर है? अगर जनता जाग गई ना तो चीर फाड़ देगी नरेंद्र मोदी ऐसे 10 नरेंद्र मोदी को। जनता में ये ताकत है। आप लोग 2024 में कौन से मुद्दे को लेके जा रहे हैं बीजेपी 2024 चुनाव? जनता का मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। ये तो 2019 में भी था मुद्दा, ये तो 2019 में भी जनता का मुद्दा बन चुका है ये। चलिए आप किसी महिला से पूछ लो कि महंगाई का असर उन महिलाओं के घरों में पड़ा है कि नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि मीडिया कर्मी भारतीय जनता पार्टी के रखायल है, मुझे कहने में हिचक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलने वाले को जनता सबक सिखाएगी और गाल गुलाबी करने में जनता पीछे नहीं हटेगी। राणा रणवीर सिंह, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। भड़के हैं और कहना है कि मीडिया भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह काम कर रही है। और यह भी सत्य है कि विपक्ष जो मुद्दा है देश की, वो विपक्ष भुना नहीं पा रहा, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो। अगर मुद्दा भुना पाती तो 2019 में लोकसभा चुनाव नहीं जीती भारतीय जनता पार्टी और गुजरात विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाती। बहरहाल बने रहे जनता जंक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।